तो वहीं किसान आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम अमरिंदर सिंह ने आंदोलन में अब तक 76 किसानों की मौत का दावा किया है और इसकी आड़ में कैप्टन ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाए। अमरिंदर ने सरकार से पूछा, केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया। इस बीच किसान संगठनों ने पंजाब के गाँव में ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन शुरू कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी के दिन नवा शहर और गुरदासपुर में ट्रैक्टर रैली करेंगे। और अब बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा, उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की तबीयत 2 दिन पहले अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी और चेस्ट में इन्फेक्शन बताया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद तेजस्वी यादव अपनी मां और भाई तेज प्रताप के साथ रांची के रिम्स पहुंचे। अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो शुगर को लेकर के, और किडनी जो है मात्र जो है 25% ही जो है वो काम कर रही है। उधर केंद्र सरकार ने देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। आपको बता दें, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ही 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। राज्यसभा सदस्य गोगोई को पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी, लेकिन अब गोगोई की सिक्योरिटी सीआरपीएफ के जिम्मे हो गई है। 66 साल के गोगोई को देश भर में उनकी यात्रा के दौरान सीआरपीएफ के सशस्त्र कमांडो सुरक्षा प्रदान करेंगे। 8 से 12 कमांडो गोगोई के साथ साई की तरह रहेंगे। गोगोई के घर पर भी ऐसा ही सुरक्षा दस्ता रहेगा। पूर्व सीजीआई गोगोई ने अयोध्या विवाद समेत कई बहुचर्चित मामलों पर फैसला दिया था, जिसमें राफेल डील का मामला भी शामिल है। गोगोई नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे और बाद में सरकार ने गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। आगे बढ़ रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में लगी आग में करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत में लगी आग पर कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने पहली प्रतिक्रिया दी है। अदार पूनावाला ने कहा है कि आग में 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बाद पूनावाला ने कहा कि इस घटना से कोरोना की वैक्सीन के प्रोडक्शन और सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे वैक्सीन पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ प्लांट का दौरा किया और उद्धव बोले कि आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उधर देश में वैक्सीनेशन के 7वें दिन तक 12.7 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के मामले में कर्नाटक फिलहाल नंबर 1 है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार जद्दोजहद में जुटी है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। देश में कोविड-19 का टीका लेने वाले लाभार्थियों की तादाद शुक्रवार को 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई। पूरे देश में शुक्रवार शाम 7 बजे तक 12.7 लाख लोगों को टीकाकरण अभियान में टीके लगाए गए हैं। शुक्रवार को 2,28,563 लोगों को टीके लगाए गए हैं। टीका लेने के मामले में कर्नाटक के लोग सबसे आगे हैं, जहां 1,38,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण के मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। फिलहाल कोरोना के खिलाफ जंग जारी है।